मेरे बच्चे, एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा। व्यक्ति की गति और परिस्थिति कब बदल जाए, यह कोई नहीं जानता। सोने की पलंग पर विश्राम करने वाला एक पल में कैदखाने में बंद हो सकता है, और सूखी रोटी खाकर जीवन यापन करने वाला एक पल में महलों का मालिक बन सकता है। क्योंकि हर एक जीव की गति और परिस्थिति को सबसे बड़ा मालिक देख रहा है। यदि आज तुम कष्ट में हो तो भयभीत मत हो। कोई है जो निरंतर तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। कि तुम कितने धैर्यवान हो, वह परमपिता परमेश्वर व्याकुल है तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर दुलार करने को। परंतु वह तुम्हें इस सृष्टि में भी श्रेष्ठ पद और सम्मान किस लिए दिलवाना चाहते हैं? क्योंकि तुम इसके हकदार हो, तुमने अपनी सत्य कर्म से उसे कमाया है। मेरे बच्चे, स्वर्ग लोक में बैठे तुम्हारे अभिभावक देवदूत तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वे तुम्हें बताना चाहते हैं तुम्हारे लिए उच्चतम दिव्य लोक के द्वार खुल चुके हैं। क्योंकि तुम प्रतिदिन भले ही छोटा किंतु आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हो। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें अत्यंत रहस्यमयी बात बताने जा रहा हूं, जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मैं जानता हूं तुम्हारा मन निर्मल जल की तरह स्वच्छ है, और तुम अब भौतिक वस्तुओं की अधिक लालसा नहीं करते हो। क्योंकि तुम्हें तो उसे अलौकिक रत्न की लगन लग गई है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। विश्वास करो, जिसकी कल्पना तुम मस्तिष्क पटल पर कर रहे हो, वह तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे वह लौकिक हो या अलौकिक। यह मत सोचना क्या, कब, कैसे और क्यों हो सकता है। बस विश्वास करना कि यदि तुम्हारी भावना सच्ची है, तो वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनो और अपने मन में धारण कर लो। परमात्मा के जो अत्यधिक प्रिय बच्चे होते हैं, वह उन्हें इस सृष्टि में तभी भेजते हैं जब उनका विशेष कार्य होता है, जिनके द्वारा ईश्वर अपना कार्य करवाना चाहते हैं और श्रेय भी उन्हें देना चाहते हैं। जैसे एक माता अपने बच्चे के साथ बैठकर उसका हाथ पकड़कर उससे चित्रकारी करवाती है और फिर सारा श्रेय उसे देकर प्रसन्न होती है कि यह मेरे बालक ने किया है। ऐसे ही ईश्वर रूपी माता अपने प्रिय संतानों से जगत के महत्वपूर्ण कार्य हाथ पकड़कर करवाती है और श्रेय भी उन्हें दे देती है। मेरे बच्चे, तुम वही संतान हो, किंतु सामाजिक दृष्टि में ऐसे लोग साधारण से भी अधिक साधारण दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में सर्वप्रथम इतने कष्ट और विपत्ति आती है कि उन्हें स्वयं ऐसा लगता है कि वह दुर्भाग्य को लेकर पैदा हुए हैं। संपूर्ण समाज उन्हें गरीब, दिन और हीन मान लेता है।
ऐसा करके भी प्रभु उसे यह दिखाना चाहते हैं कौन वास्तव में उसका मित्र है और कौन शत्रु, कौन है जो केवल धन या ज्ञान के कारण साथ रहता है और कौन है जो सच में प्रेम करता है। फिर कुछ ऐसा होता है कि उस व्यक्ति का जीवन पल भर में बदल जाता है। परमात्मा एक ऐसा चमत्कार करते हैं कि वह फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है और लोग कहते रह जाते हैं, अंधेरे में पढ़ने वाला कैसे अधिकारी बन गया, भूखे पेट सोने वाला आज कैसे दूसरों को खिलाने वाला बन गया। मेरे बच्चे, हीरे की पहचान तो कोयले की खान में ही होती है। सूर्य का महत्व वही जानता है जिसने अंधकार को देखा हो। तुम्हें जो धन का अभाव, शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट मिले, उसका यही कारण है। तुम्हारे वास्तविक पिता तुम्हें हर तरह से मजबूत और स्थिर करके दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि तुम सूर्य हो। कोई यह ना कह सके कि तुम्हें सब कुछ उपहार में मिला है, बल्कि तुम गर्व से कह सको तुम इसके हकदार हो। यदि अब तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी गति और स्थिति घूमने की चाबी तुम्हारे ही पिता के हाथ में है, जो जानते उस चाबी को लगाने का सर्वश्रेष्ठ समय क्या है। इसलिए अपनी चिंता छोड़ो और मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कुराहट तुम्हारे आसपास बैठे लोगों को उत्साहित कर सकती है। तुम्हारा आभामंडल तुम्हारे घर के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। तुम्हारे मुख से निकले शब्द लोगों को शांति प्रदान करते हैं और जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। वह आश्चर्यचकित होते हैं कि केवल तुम्हारे कहने मात्र से उनका काम कैसे हो जाता है। मेरे प्रिय, जो परमात्मा रूपी पिता तुम्हारे शब्दों का मूल रखते हुए दूसरों का कार्य कर देते हैं, क्या वह तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे? क्या तुम्हारे पिता तुम्हें दुख देना चाहते हैं? विचार करो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास करो। तुम सकारात्मक बदलाव के पास खड़े हो। तुम्हारा जीवन अचानक ही पूरी तरीके से बदल जाएगा। धन तुम्हारे घर में चुंबक की तरह आकर्षित होने लगेगा। जैसे धन को धन ही खींचता है, वैसे ही आया हुआ धन चारों दिशाओं से धन को आकर्षित करेगा। तो देर किस बात की है? आज तुम उसे आनंद, प्रेरणा और विश्वास की लहर को अपने भीतर महसूस करते हुए नाचो और चारों दिशाओं को धन्यवाद करो।